हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, इरफान एक सिटी में आ गया था और वो अंकल जियान के रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पर खाना खाता है, जिसकी वजह से वो खुश होकर अंकल जियान को यहाँ पर एक एलेक्सर दे देता है। इसके बाद अंकल जियान के रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ बंदे हमला करते हैं, जिससे यहाँ पर इरफान अंकल जियान को और उसकी पोती को बचा लेता है और इस रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जिसके ये सभी आदमी होते हैं, जिसे यहाँ पर इरफान ने पीटा होता है। यहाँ पर ये सभी लोग अपने यंग मास्टर को इरफान के बारे में बोल रहे होते हैं। इन लोगों की बातों को यहाँ पर इरफान भी सुन लेता है, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर इस मोटे आदमी को बहुत ही ज्यादा धोता है और वो वापस से रेस्टोरेंट में आ जाता है। इसके पीछे पीछे यहाँ पर इन लोगों का यंग मास्टर भी आ जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इस यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अंकल जियान को धमका रहा होता है और वो अपने घोड़े से उतर जाता है और वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। ये यंग मास्टर इस रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद बोलता है, इस रेस्टोरेंट की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ पर दो बंदे खा रहे होते हैं। इन लोगों को वो डरा के यहाँ से भगा देता है। इस चीज को यहाँ पर जब टिंग टिंग देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो यहाँ पर इस यंग मास्टर को बोलती है, तुम यहाँ पर हम लोगों के मेहमानों को क्यों भगा रहे हो। यह बोलने के बाद टिंग टिंग यहाँ पर इस यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देती है और उसे बोलने लगती है, यहाँ पर हम लोगों के रेस्टोरेंट से बाहर जाओ। इस चीज को देखने के बाद ये यंग मास्टर बोलता है, टिंग टिंग तुम वाकई में ही बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई हो और तुम यहाँ पर बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। इस बात को यहाँ पर जब अंकल जियान सुनते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या मेरी बेटी टिंग टिंग यहाँ पर जिंदा है। अगर टिंग टिंग के माता पिता जिंदा है तो मुझे प्लीज उस लोगों के बारे में बताओ कि वो लोग कहाँ पर हैं। इस चीज को यहाँ पर जब ये यंग मास्टर सुनता है तब वो अंकल जियान को यहाँ पर बोलता है, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं, फिर भी तुम लोग यहाँ पर अपने इस रेस्टोरेंट को छोड़कर नहीं जाना चाहते हो। मुझे तो लगता है तुम लोग अभी तक अपने बेटे और बहू का इंतजार कर रहे हो। लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता दूं, अगर तुम लोग यहाँ पर ज्यादा दिनों तक रहे तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे बेटे और बहू की, वो लोग बिल्कुल मेरे आंखों के सामने ही मरे थे। इस चीज को सुनने के बाद टिंग टिंग यहाँ पर इस यंग मास्टर को बोलती है, तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, मेरे माता पिता अभी तक जिंदा है। इस पर यहाँ पर अंकल जियान इस यंग मास्टर को बोलता है, हेज गुफा के वासियों ने हम लोगों को बताया है, मेरे बेटे और बहू को बहुत सारे पक्षियों ने नोच कर मार डाला था और आप उस समय मेरे बेटे और बहू के साथ ही थे, तो आप लोगों ने यहाँ मेरे बेटे और बहू को क्यों नहीं बचाया। आप यहाँ पर मेरे बेटे और बहू को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकते हैं। इस चीज को सुनने के बाद ये यंग मास्टर बोलता है, मैं यहाँ पर टिंग टिंग को अपने साथ उसी गुफा में प्रैक्टिस करने के लिए ले जाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर आप मुझे टिंग टिंग को अपने साथ ले जाने देंगे। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर टिंग टिंग गुस्से में आ जाती है और वो इस यंग मास्टर को बोलती है, तुम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बुरे आदमी हो, तुम यहाँ पर जब तक मर नहीं जाते तब तक तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ उस गुफा में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाऊंगी, और तुमने यहाँ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर जब तक मर नहीं जाता तो मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इसकी वजह से यहाँ पर अंकल जियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो इस यंग मास्टर को यहाँ पर गाली देने लगता है, जिसकी वजह से ये यंग मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने फैन से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। इस चीज को यहाँ पर देखने के बाद इरफान एक ही झटके में आकर इसके अटैक को रोकने लगता है और इन लोगों को यहाँ पर टाइम रहते ही प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद इरफान यहाँ पर इस यंग मास्टर को बोलता है, यहाँ पर बुजुर्गों और बच्चों को धमकाना अच्छी बात नहीं है और आपने तो यहाँ पर इन लोगों को मारने की कोशिश की है। यहाँ पर इरफान के पावर को देखकर ये यंग मास्टर थोड़ा शॉक होता है और वो इरफान को पूछता है, तुम यहाँ पर कौन हो। इस चीज को यहाँ पर सुनने के बाद यहाँ पर अंकल जियान आ जाते हैं और इस यंग मास्टर को बोलने लगते हैं, यह यहाँ से बस गुजर रहा होता है और वो मेरे रेस्टोरेंट में यहाँ पर खाना खाने के लिए रुका था। लेकिन यहाँ पर इस यंग मास्टर को अंकल जियान की बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो अपने पावर का यूज यहाँ पर इरफान के ऊपर करता है, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर टिंग टिंग और अंकल जियान इरफान को संभालने लगते हैं और ये यंग मास्टर इन लोगों को देखकर बोलता है, यहाँ पर तुम सभी लोग कमजोर हो और कमजोर लोगों में ही यहाँ पर दया का भाव होता है। मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ फाइट नहीं करूंगा, ये मेरे लिए अपमानजनक होगा कि यहाँ पर मैं तुम लोगों के साथ फाइट करूंगा। ये बोलकर यहाँ से ये यंग मास्टर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है और वो यहाँ पर इन लोगों को बोलता है, 2 दिन बाद मैं यहाँ पर फिर से आऊंगा और टिंग टिंग को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये बोलकर यहाँ से ये यंग मास्टर चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जिसके मुंह से यहाँ पर ब्लड आ रहा होता है। इस चीज को यहाँ पर टिंग टिंग भी देख लेती है और वो बोलती है, तुम्हारे मुंह से यहाँ पर ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से इरफान उसे यहाँ पर पूछ लेता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर अंकल जियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो यहाँ पर इरफान का हालचाल पूछने लगते हैं, जिस पर यहाँ पर इरफान बोलता है, मेरे मुंह से यहाँ पर ब्लड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने दांतों से अपनी जीभ को काट लिया था। इसके बाद यहाँ पर इरफान अपने मन में उन दोनों ट्रेजर के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो यहाँ पर अंकल जियान को बोलता है, क्या यहाँ पर आसपास में कोई गुफा है, जिस पर यहाँ पर अंकल जियान
इंसान इरफान को बोलते हैं। उपनगर में एक गुफा है जो कि बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और वो छुपी हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसके हाथों में यहाँ पर इसका जेड स्टोन भी होता है और वो बोलता है मुझे यहाँ पर दुश्मनों को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन करना होगा और मुझे जल्दी से जल्दी पावरफुल होना होगा ताकि मैं अपने दोस्त पोंगो को भी डीमन किंग से छुड़ा सकूं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इरफान के सोल सी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके स्पिरिचुअल एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही होती है और वो अचानक से एक साथ मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर में यहाँ पर बहुत सारे चेन निकल जाते हैं और वो एक तरफ जा रहे होते हैं। इस चीज के बारे में यहाँ पर इरफान हम लोगों को बता रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये 19 चेन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि यहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं। इसके बाद ये सभी चीज एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग अलग अलग चीज का आकार ले रहे होते हैं, जैसे कि चाकू, तलवार, स्वॉर्ड, भाला, इतने सारे चीजों का रूप ले रहे होते हैं। इसके बाद यह चीज यहाँ पर एक स्टोन का आकार ले लेता है और वो यहाँ पर लगातार नीचे जा रहा होता है जहाँ पर वो ग्रीन कलर का जेड स्टोन होता है उससे जाकर वो टकरा जाता है और यहाँ पर इरफान बोलता है मुझे पता है यहाँ पर मुझे क्या करना है। इसके बाद यह स्टोन दोबारा से ऊपर जाने लगता है और इसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है जो कि आप लोग स्क्रीन में देखकर समझ ही सकते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेव निकल रहे होते हैं और ये स्टोन यहाँ पर 3 भागों में बांटा हुआ होता है जिसके बारे में हम लोगों को इरफान यहाँ पर बता रहा होता है। इसके बाद यह स्टोन लगातार नीचे जाने लगता है जिसकी वजह से इरफान को यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद यह स्टोन नीचे जाकर एक चीज से लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर बाहर में इरफान का कल्टीवेशन टूट जाता है और यहाँ पर ये स्टोन इरफान की बॉडी से बाहर निकल जाता है जिसकी स्पीड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत सारे पैरों से टकराता है और वो एक गुफा के रास्ते से निकल जाता है। इस चीज को जब यहाँ पर इरफान देखता है तब वो भी यहाँ पर इस स्टोन का पीछा करने लगता है ताकि वह इस स्टोन को यहाँ पर हासिल कर सके। इसके बाद इरफान जब गुफा से बाहर आता है तब वो इस स्टोन को यहाँ पर चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन यह स्टोन एक पेड़ में जाकर लगा हुआ होता है। जब इरफान की नजर इस स्टोन के ऊपर पड़ती है तब वो उसके पास चला जाता है और वो इस स्टोन को यहाँ पर निकाल लेता है जिसकी वजह से यहाँ पर वो पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद इरफान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इस स्टोन के पास में जितने भी पेड़ होते हैं उन सभी पेड़ों को भी यह स्टोन एक ही झटके में गिरा देता है। इसके बाद हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस सुनहरी किताब को देखकर बोल रहा होता है यह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे यहाँ पर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इरफान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है तभी हम लोगों को सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये यंग मास्टर आ जाता है जिसकी वजह से उसके गार्ड लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को साइड करने लगते हैं और यहाँ पर ये यंग मास्टर ठाठ से आगे बढ़ रहा होता है और इन लोगों के बीच में हम लोगों को यहाँ पर इरफान को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस यंग मास्टर को देख रहा होता है और इसी के साथ में हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।